बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से। आप लोगों को अच्छा से देखना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD एक समलंब है। तो सबसे फर्स्ट काम है मेरा एक ABCD समलंब बनाना है। अच्छा से बनाइएगा, कुछ इस प्रकार का बना दीजिएगा। नाम दे दीजिएगा ABCD। समलंब बनाने के बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, जिसमें AB समांतर है DC का। AB जो है वो समांतर है किसका? DC का। समांतर का मतलब होता है बच्चों कि दो लाइन आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? बराबर। इसीलिए समांतर में हम लोग ऐसे दो लाइन को दिखला देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तथा इसके विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है इसका अंदर अंदर हमको मिलाना। जैसे A से लेकर हम C को मिलाएंगे और B से किसको मिलाएंगे? D को मिलाएंगे। तो चलिए मिला लेते हैं। यहाँ C में मिला दिए और एक बार कहाँ है? D, यहाँ पे है। जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, देखिए प्रतिच्छेद कर चुका है। अब हमको ये चीज सिद्ध करना है, AO बटा BO और CO बटा DO हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो बच्चों इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक रचना करनी होगी, और हम रचना कहाँ पे करेंगे वो भी सोच समझ के। अब यहाँ पे सिद्ध में जब आते हैं तो ये त्रिभुज और इसका बात हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक बार AO चाहिए, एक बार BO मतलब BO, तो ये वाला बात हुआ। यहाँ पे आते हैं तो CO DO, ये देखिए ये वाला मिला, मतलब ये दोनों का बात हो रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम रचना कहाँ पे करेंगे? मान लीजिए अगर हम यहाँ पे रचना करते हैं तो इस त्रिभुज के अंडर में यहाँ पे हमको ये अनुपात लेने नहीं बनेगा, जैसे परिमेय 6.1 का अप्लाई हमको करने ही नहीं बनेगा। और यहाँ पे लेंगे तो भी हमको परिमेय 6 मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, लीजिए। अब इसमें अगर हम अप्लाई करना चाहेंगे तो किस आधार पे अप्लाई करेंगे? ये परिमेय 6.1 को अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे। और रचना को हमेशा क्या चीज से दर्शाते हैं? डॉट से। इसका नाम ई दे सकते हैं, जो देना है दे दीजिए, लेकिन सही से काम कीजिएगा बस। अब इसको देने के बाद अब हम यहाँ पे अपना काम को स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बार बार हम एक चीज को बोलते हैं कि क्वेश्चन को जब गहराई से पढ़ा जाता है तो उसमें कुछ चीज हमको दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो जो चीज हमको मिला हुआ है उसको पहले लिख लेना है। हल में लिखेंगे दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है? तो सबसे फर्स्ट काम है मेरा ABCD एक समलंब है। जहां लिख सकते हैं, जहां ये चीज दिया हुआ है AB समांतर है। AB समांतर किसका है? DC का। इतना तो लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद यहां पे अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध। सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं। सिद्ध करने के लिए ये चीज हमको मिला है, AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO, ये चीज मिला। यहां पे लिखेंगे बच्चों रचना। रचना, अब रचना में देखिए हम क्या लिख रहे हैं। रचना में हम किसको लेकर आए हैं? तो ये वाला लेकर आए हैं, इसी को ना लेकर आए हैं। तो रचना में हम लिख सकते हैं ई से ओ को मिला है, और नहीं तो एक तरीका और देखिए हम क्या लिख रहे हैं। AB जो है समांतर है EO का, EO तथा दे दीजिए, तथा एक बार नीचे से चलेंगे DC समांतर है EO का। थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसे लिख दीजिएगा तो, ठीक है। तो रचना के बाद आते हैं हम यहाँ पे प्रमाण में। अब प्रमाण में जब आएंगे तो हमको त्रिभुज ढूंढना पड़ेगा, दो त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज में परिमेय 6.1 का अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज कहां से चल रहे हैं उसको देखिए। ABD त्रिभुज ABD में
अगर इसमें हम चलते हैं तो हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। एबीडी में आते हैं तो ये और ये आपस में समांतर है, तो इसको एक बार शो कर लीजिए, AB समांतर EO। इसको शो करने के बाद परिमेय का अप्लाई कीजिए। अरे कहाँ से आया है तो इसको लिख भी सकते हैं, रचना से मन करता है तो लिख दीजिएगा। अब यहां से लिखेंगे हम AE बटा ED इक्वल टू, अब यहां इसका काम किया है तो अब यहां पे चलेंगे BO या फिर OB लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। यहां हम लिख दे रहे हैं BO और इधर से DO। अब ऐसे भी चल सकते हैं बच्चों, BO बटा OD भी लिख सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। इसको 1 लिख सकते हैं, अरे कहां से आया है तो इसको लिख सकते हैं परिमेय 6.1 से। क्लियर? एक बार और चलना है हमको तो एक बार यहां पे अब लिख सकते हैं। अब एक त्रिभुज और ढूंढेंगे। अब एक त्रिभुज अभी हम फिर से, ये लाइन दोनों में आना चाहिए, ठीक है, ऐसा त्रिभुज ढूंढना है। तभी हम ढूंढेंगे AD और C, त्रिभुज ADC में। और ADC में जब चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, DC समांतर EO। अब ये जब समांतर मिला है तो इसका नीचे का काम हम इधर कर रहे हैं, अच्छा से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ना, सबसे बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से फिर से ये लाइन हमको मिलेगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है, AE बटा ED, AE बटा ED। अब यहाँ से लिखेंगे तो AO बटा CO, इसको समीकरण दूसरा का नाम देंगे। ये कहाँ से आया तो ये भी लिख सकते हैं परिमेय 6.1 से। अभी उसी का पढ़ रहे हैं, अभी 6 पॉइंट जब उधर 8 पहुंचने लगेंगे तो रूल हम लोग का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहां पे लिखेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में कुछ चीजें कॉमन होगी, जैसे AE बटा ED, तो इसको छोड़ देंगे और जो चीज हमको आगे के स्टेप में बढ़ेंगे, जो चीज चाहिए उस स्टेप में बढ़ेंगे। तो यहां से हम लिख रहे हैं AO बटा CO और यहां से लिख देंगे हम BO बटा DO, ठीक है। अब इसके बाद इसका गुना कर देंगे हम, तिरछा गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई। AO को किसका साथ, DO के साथ, इक्वल टू BO इंटू CO। इसको करने के बाद यहां से नीचे थोड़ा कट सकता है, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां से AO लिखे, BO जो गुना में उसको हम कहाँ ले जाएंगे, भागा में, तो यहाँ पे हो जाएगा BO। AO बटा BO एक तो मिल चुका है, इक्वल टू देंगे। अब यहाँ जो CO है इसको इधर तो ऑलरेडी CO है, गुना में तो आ चुका है CO, और उसके बाद ये DO गुना में है तो ये कहाँ चलाएगा, नीचे DO। यही मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया बच्चों। एकदम शानदार, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकदम समझो कि दुल्हन जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा से बना लेना है। अभी फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जहां समझ में नहीं आया होगा वहां पे ट्राई कीजिएगा 1-2 बार, और पर भी ना बने तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम है ही। तो चलिए अब देखते हैं इसका अगला। एक क्वेश्चन और बाकी है, 9 था, एक 10 बाकी है, तो उसको भी आज कंप्लीट कर ही देते हैं, मिटाते हैं बच्चों। चलिए बनाते हैं इसका 10वां क्वेश्चन को। एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, ABCD। अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का है, और ये क्वेश्चन जो है इससे पिछले वाला क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज तो कोई भी रूप का हो सकता है ना, हम ऐसे बना सकते हैं या फिर इसको सिंपल ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे वो डिपेंड खुद पे कर रहा है ना, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है बच्चों, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है उसको देखिए, समलंब हमको प्रूफ करना है, तो इसको हम बनाएंगे भी वही तरीका से कि ये मेरा क्या प्रूफ हो सके, समलंब प्रूफ हो सके, ठीक है। तो इसलिए इसका फिगर को हम कैसे बना रहे हैं, समलंब। लेकिन कोई जरूरी कोई आवश्यकता नहीं है, जिस हिसाब से क्वेश्चन बोला है, लेकिन आप लोग को हमेशा यही चीज बनाना होगा, अन्यथा प्रूफ नहीं होगा ये क्वेश्चन। काहे कि यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिया है ना कि चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का तो कोई भी आकार हम दे सकते हैं, चारों को भुजा बना के।
ये यहाँ चल गया, यहाँ दे दिया हम ए बी सी डी, ए बी सी डी दे दी। देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ओ पे प्रतिच्छेद कर दिया, वही चीज इस पार से उस पर घुसेड़ देना, जैसे चाकू मार इधर से इधर निकल गया, हो गया। प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ है, फिर से वैसा ही है, एओ बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ, फिर ये दोनों का बात हो रहा है। मतलब जब ये दोनों का बात हो रहा है तो हम फिर यहाँ और यहाँ तो नहीं दे सकते हैं, तो उसको हम कहाँ पे देंगे, यहाँ पे रचना करेंगे, इसका नाम दे देंगे ई। लेकिन जब अभी रचना करेंगे तो अभी हमको ये चीज समझना है कि तभी हम ऐसे लिख दिए थे ना कि ए बी समांतर है ईओ का तथा डीसी समांतर है ईओ का, ये चीज तो लिख दिए थे। लेकिन अभी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अभी हम फिगर को भले समलंब बना दिए हैं लेकिन ये समलंब नहीं है, ये क्या है, चतुर्भुज है। ये गलती कभी भी मत कीजिएगा, ऐसे बनाकर समीकरण 1 और 2 करके तुलना उलना मत करने लगिएगा, ठीक है। क्वेश्चन गलत हो जाएगा, किसी भी हाल में इसको इस टाइप से नहीं बनाना है। इसको बनाएंगे हम भले वही तरीका अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले ये चीज हमको दिया हुआ है तो दोनों में से एक का हम काम करेंगे। जैसे एक बार ही लिखेंगे हम ए बी समांतर ईओ, नीचे का छोड़ देंगे, दिया हुआ है, काम करेंगे। और हमको उल्टा काम करना है, जस्ट ए बी सी डी क्या है, समांतर, ई समलंब है। तो देखिए कैसे हम इसको काम कर रहे हैं, हल में देखिए, ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले लिख देंगे हम दिया हुआ है। अब क्या है, ए बी सी डी क्या है मेरा, ए बी सी डी चतुर्भुज है जहां, रुक जाइए थोड़ा सा, कोई बच्चा आ गया था, ठीक है। क्या लिखे थे हम, ए बी सी डी चतुर्भुज है जहां ए से लेके सी तथा बी से लेके ना बी डी, ए सी तथा बी डी क्या है, विकर्ण है। इतना लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखेंगे हम, इसको तो लिख दिया, यहां पे एक और स्टेप लिख सकते हैं, जो प्रतिच्छेद ओ पे करता है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिखिएगा तो बहुत है। यहां से लिखेंगे सिद्ध, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, तो देखिए यहां पे मिलेगा आप लोगों को ए बी सी डी एक समलंब है। यहां से डालेंगे बच्चों प्रमाण। अच्छा, रचना तो डालवे नहीं की है, रचना में शो कर देंगे ये वाला चीज को, ए बी समांतर है ईओ का, ये रचना दे दिए। यहां से डालेंगे प्रमाण। प्रमाण में चलेंगे हम त्रिभुज ए से बी से डी से। उसका रीजन क्या है बच्चों, ए बी डी से चलने का, उसका रीजन है कि हम समांतर किसको लिए हैं, रचना में ए बी समांतर ईओ लिए हैं, इसलिए हम चल रहे हैं यहां से। ये क्वेश्चन एक तरीका और है, अगर आप यहाँ पे जो हम ए बी लिए हैं उसका जगह में अगर आप डी से लेके सी लेते हैं तो आप इस त्रिभुज को ए डी सी नाम देके बना सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका सेम है, बस उससे अलग होता है थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब नाम चेंज होता है, बस ए बी सी डी का नाम चेंज होता है। यहां से लिख रहे हैं हम ए बी डी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। यहां लिख सकते हैं ए बी समांतर ईओ। अब ये तो रचना से आया है, इसको शो भी कर सकते हैं रचना से, कोई दिक्कत नहीं ना। और जब कोई चीज समांतर दिखा देते हैं हम लोग तो इसका अनुपात डालते हैं सर, सिंपल सी बात है, तो डाल दो ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी, तो यहां से हो जाएगा बी ओ बटा डी ओ। यहां लिख सकते हैं परिमेय 6.1 से, क्लियर। अब उसके बाद इसका दे सकते हैं 1,
अब यहाँ पे हम एक बार समांतर दिए हैं तो दूसरा बार तो काम नहीं करेंगे, अब हम इसको लेके आएंगे AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO, और यहाँ लिख देंगे बच्चों दिया है, चूंकि दिया है, ठीक है। अब इसको हम सीधा करेंगे, थोड़ा सा सीधा करने का मतलब है कि मेरा प्रूफ में जिस टाइप का है उस टाइप का लेकर आएंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे AO बटा CO इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा मेरा BO बटा DO। ऐसा क्यों किए, अगर कोई पूछा जाए तो आप लोग को सिंपल बोलना है BO बटा DO, BO बटा DO, आपस में मैच करने के लिए ऐसा किया हम, ठीक है। और इसका नाम देंगे हम समीकरण 2। थोड़ा सा इंक कम हो गया बच्चों, अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये और ये सेम हो चुका है तो इसको लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ये और ये तो सेम हो चुका है, तो जो बच गया उसको उतार दीजिए AE बटा ED और AO बटा CO, ठीक है। अब देखिए इसका जब अनुपात जब बराबर हो जाता है तब उसका जो लाइन होता है, लेंथ होता है, उसको हम समांतर दिखला सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग दिखा सकते हैं कि DE जो है, या फिर यहाँ पे एक छोटा सा चीज लिख दीजिए ना, परिमेय 6.2 के विलोम से, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसको लिख सकते हैं, अनुपात बराबर हो गया तो उसको समांतर दिखा सकते हैं, तो DC लिख सकते हैं। DC जो है वो समांतर हो गया किसका, EO का, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद एक चीज हमको पहले से मिला हुआ था, AB जो है वो समांतर है किसका, AB समांतर है EO का, इसलिए या फिर कह सकते हैं हम लोग जब ये सब आपस में बराबर हो रहा है तो AB भी तो बराबर हो सकता है, तो कर दीजिए थोड़ा सा, तो AB समांतर हो जाएगा किसका, DC का, ठीक है। अगर दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे इसलिए ABCD एक क्या है, समलंब है। इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है सब बच्चों, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सब में, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या किए थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। रचना किए थे हम, एक को किए थे, क्यों एक को किए थे, डबल नहीं किए थे, उसका रीजन ये था बच्चों कि ये आपस में क्या नहीं है, समलंब नहीं है, या इसलिए जो समलंब नहीं होता है उसको हम बराबर नहीं दिखला सकते हैं। सिर्फ हम इसलिए एक को बराबर दिखाए रचना करके, रचना का मतलब अपना मानने के आधार पे, और काम को शुरू किए। अब ABD से लिए, हम क्या बोले, ABD से भी बनाइएगा तो भी क्वेश्चन बनेगा और ADC से बनाइएगा तो भी बनेगा, लेकिन हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा, ABC से बनाइएगा तो AB समांतर EO दिखलाना होगा, और ADC से बनाइएगा तो DC समांतर EO दिखलाना होगा। जो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे आता है और कुछ और हो जाता है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसका समांतर दिखा दिए। अब हम लोग जानते हैं परिमेय 6.1 से कि AE ED का बराबर होता है, उसी तरह BO OD का क्या होगा, बराबर होगा। ये आ गया मेरा परिमेय 6.1 से। 6.1 से आने के बाद ये चीज हमको दिया हुआ था जिसको हम सुधार किए। क्यों सुधार किए, क्योंकि यहाँ पे BO था, BO बटा DO, और यहाँ भी हमको क्या लाना था, BO बटा DO, और उसी को लाने के लिए हम थोड़ा सा क्या किए, सुधार किए। जब सुधार किए तो ये दोनों सेम हो गया, तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों मेरा जो बचल था उसको यहाँ पे बैठा दिया। देखिए इसको बैठाने के बाद जब कोई अनुपात किसी का बराबर हो जाता है तो परिमेय 6.2 के हिसाब से उसका जो लेंथ होता है वो भी क्या होता है, समांतर हो जाता है। जैसे DC समांतर हो गया EO का। अब ये था, अब ये चीज हमको रचना में पहले हम ले चुके हैं। जब आपस में ये सब समांतर हो सकता है तो क्या ABDC के समांतर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए जैसे मेरा एक कोई दोस्त है, मेरा कोई दोस्त है और उसका कोई और दोस्त है, तो वो 2-3 दिन अगर हम उसके साथ में घूम दिए तो उसका दोस्त भी मेरा दोस्त बन सकता है। वही काम यहाँ पे हुआ है, ठीक है।
और जब इतना कुछ होता है तब हम उसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, समलंब है। ठीक है, इस तरह से मेरा दोनों क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हुआ। अगर जहाँ पे भी थोड़ा सा भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ मेरा से पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।